अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप ठीक है जी। मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो बच्चों, आप जानते हैं कि इस वक्त हम इंग्लिश पार्ट 1 जो है उसकी जो LSB वाले बच्चों की क्लास है, आज हम उसका यूनिट नंबर जो 5 है, जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान पर ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या हैं, उसका असर क्या है, उसके बारे में डिस्कस किए। इस यूनिट के अंदर एक टॉपिक है कंजंक्शन, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ कि हम इस कंजंक्शन को किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आपको पता होना चाहिए कंजंक्शन से मुराद है जोड़, यानी दो चीजों के दरमियान किसी चीज को जोड़ लगाना। यानी कह सकते हैं कि जो कंजंक्शंस होते हैं वो वर्ड्स हों या फ्रेजेस हों या क्लॉजेस हों। वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेस के लेक्चर आपको पीछे बता दिए हैं। जब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की थी, सिंटैक्स की बात की थी, तो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बारे में डिस्कस हो चुकी है। लिहाजा वो अल्फाज जो अल्फाज को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, इस तरह जोड़ते हैं कि एक ही बात बन जाए, एक ही सेंटेंस बन जाए, तो उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। आगे हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास कंजंक्शंस की टाइप्स कितनी है। तो देखो बच्चों, हमारे पास 4 मेजर टाइप हैं कंजंक्शन की, और वो कौन सी है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, correlative conjunctions और conjunctive adverbs. These are the main types of your conjunctions. आइए देखते हैं इनकी डेफिनेशन कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो दिस इज द डेफिनेशन कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो दो या दो से ज्यादा अल्फाज हों, चाहे फ्रेजेस हों, चाहे क्लॉजेस हों, उनको जोड़ते हैं। और ये जो फ्रेजेस, वर्ड्स और क्लॉजेस होंगे, उनकी ग्रामेटिकली वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। इक्वल से मुराद ये होगा कि जो हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जोड़ रहे हैं, यानी वो अल्फाज या वो फ्रेजेस जो आपस में कनेक्ट करते हैं इस तरह से कि उनकी ग्रामेटिकल वैल्यू खराब ना हो। यानी एक सेंटेंस आपने लिया, उसको बनाया, सेंटेंस के अंदर कोई कमी या ज्यादती ना हो। तो इसकी एक मिसाल देते हैं आपको कि हमारे पास नजर आ रहे हैं ना आपको कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कनेक्ट करते हैं दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, जो क्या हो, इक्वल ग्रामेटिकल वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से होते हैं? यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं एंड, बट, और, नॉट, फॉर, सो, येट। ये जो सारे कंजंक्शंस हैं ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। आइए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, या ना मैं बट की मिसाल देता हूं। अब देखें ये सेंटेंस, गौर से देखिए। आई वांट टू गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाना चाहता हूं। इट स्टार्टेड रेन, बारिश शुरू हो गई। चलो मैं यहाँ पे ईडी कर देता हूं, अब आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। आई वांटेड टू गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाना चाहता था। इट स्टार्टेड रेन, बारिश हो गई। दो अलग अलग बातें हैं। अब इन दो बातों को, दो क्लासेस को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को अगर मैं किसी लफ्ज से जोड़ूंगा तो वो जो लफ्ज, वो जो वर्ड होगा, वो मेरा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। मैं यहाँ से बट की मिसाल लेता हूँ। आई वांटेड टू गो टू लाहौर बट इट स्टार्टेड रेन। अब जो बट है इसमें दो सेंटेंसेस को, एक तो आई वांटेड टू गो टू लाहौर और दूसरा इट स्टार्टेड रेन, इसको इसने क्या कर दिया? कंजंक्शन बनकर इकट्ठा कर दिया। तो इसमें जो बट है ये बच्चों आपके पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। समझाई बात? चलते हैं जी, आगे चलते हैं। दूसरा है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसके नाम से जाहिर हो रहा है सब ऑर्डिनेट मातहत, यानी पहली वाली बात पूरी होगी तो फिर इसकी बात पूरी होगी। यानी कोऑर्डिनेटिंग की बात होगी तो तब जाकर इसके सब ऑर्डिनेट की बात होगी जो इसका मातहत है। अच्छा, सब ऑर्डिनेट क्या होता है?
ये कनेक्ट करता है एक डिपेंडेंट क्लास को किसके साथ, टू एन इंडिपेंडेंट क्लास के साथ, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के साथ। डिपेंड का मतलब होता है मातहत, मजबूर, इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद। तो आपको पता होना चाहिए सब ऑर्डिनेट जो है ये डिपेंडेंट है, इसमें किसके साथ जोड़ना है सेंटेंस को, इंडिपेंडेंट क्लास को। दो डिफरेंट क्लासेस होंगे, दो डिफरेंट बातें होंगी, एक होगा डिपेंडेंट और एक होगा इंडिपेंडेंट। अब देखिए वो कौन से हैं, किस लिए हैं, जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। कहता है जी कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज किसके साथ, टू एन इंडिपेंडेंट क्लास के, किस मकसद के लिए, टू शो, कोई कॉज हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है या कोई कंडीशन हो सकती है। हम जानना चाहते हैं कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, ये देखें, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, व्हाइल, व्हेन, इफ, आफ्टर, बिफोर। मैं यहां से आपको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा देता हूं बिकॉज की तरफ से। अब देखें यहां पर, ही स्टेड होम, वो घर पर ही रहा, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज फीलिंग इल, क्योंकि वो बीमार था। अब देखिए ना, इसमें जो बिकॉज है वो आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों सब ऑर्डिनेटिंग है, अब इसी चीज को देखें, ही स्टेड होम, वो घर पर रहा, ये क्या है आपका डिपेंडेंट क्लास है, यहां से आपको समझ आएगी, डिपेंडेंट क्लास है, वो घर पर रहा, डिपेंडेंट क्लास है। क्यों है हमें कोई पता नहीं, किस वजह से वो घर रहा। अब इस बिकॉज में क्या करना है, इसका मतलब पूरा कर देना है, क्या, कि ही वॉज फीलिंग वेल, फीलिंग इल, क्योंकि वो बीमार महसूस कर रहा था। तो बता दिया, पता चल गया, और इंडिपेंडेंट बात हो गई कि वो क्या था, बीमार था। तो कहने का मकसद है कि ये दो जो सेंटेंसेस हैं इनको जिसने इकट्ठा किया है वो बिकॉज है, और बिकॉज जो है वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जी इन दोनों की समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी जो है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब कोरिलेटिव क्या होगा, कोरिलेटिव कंजंक्शंस को हम पेयर की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखें, यूज्ड इन पेयर, इनको पेयर में इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, टू कनेक्ट सेंटेंसेस पार्ट्स, के सेंटेंस के जो हिस्से हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनको जोड़ने के लिए, ताकि पता चले कि कहीं कोई चॉइस की बात हो रही है, दोनों बातें कठिन हैं, या आपकी कोई कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं। चॉइस की बात ये होती है मसलन आइदर आर, या ये शख्स आएगा या वो शख्स आएगा, तो ये चॉइस है। नाइदर नार से मुराद है कोई भी नहीं आएगा, उनके बीच में तजाद आ गया, कंट्रास्ट आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं पेयर में यूज करते हैं, तो आपके जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो ये वाले होते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, बोथ एंड हो सकता है, आइदर और हो सकता है, नाइदर नॉर हो सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो सकता है, नो और नॉट और बट हो सकता है। आप देखें, गौर करें, ये सारे के सारे पेयर की शक्ल में। तो पेयर की फॉर्म में जो कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो आपके कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। यहां से हम ना बोथ और एंड को इस्तेमाल करके देखते हैं। कहते हैं जी बोथ, दोनों, कौन कौन से, सैम एंड एमा, यानी सैम और एमा दोनों ही। तो ये देखो बोथ और एंड आ गया, इससे पता चला ये बात हो रही है कोरिलेटिव फंक्शन कंजंक्शन। या मैं ये भी कह सकता हूं इसको इस्तेमाल करते हुए, ही इज नॉट ओनली अ रिच बट आल्सो अ काइंड पर्सन, वो ना सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि मेहरबान भी है। तो ऐसे भी आप कोरिलेटिव कंजंक्शन को यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बोथ और एंड को किया। अच्छा जी, लास्ट में आपको जो बताने वाली बात है वो है कंजक्टिव एडवर्ब। अब ये कंजक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को और लॉजिकल रिलेशनशिप देते हैं। कौन से, इनके दरमियान में कंट्रास्ट हो रहा है, तो बात के पीछे कॉज या उसका इफेक्ट क्या है, उसकी कंडीशन है क्या है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके कंजक्टिव एडवर्ब। तो बच्चों ये होते हैं जिसमें हाउ एवर है, देयरफॉर है, मोर ओवर है, कंसिक्वेंटली हो गया, दस हो गया, फॉर एग्जाम्पल हो गया। दीज आर ऑल कंजक्टिव एडवर्ब्स। इसकी मिसाल देख लें जी, कहता है शी स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत की, देयरफॉर इसलिए,
शी पास द एग्जाम, उसने एग्जाम जो था वो पास कर लिया। अब इसके अंदर जो देयरफॉर है बच्चों, तो वो आपका है कंजक्टिव एडवर्ब्स। आई होप हमने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की आप लोगों को कंजंक्शंस बताने की कि कंजंक्शंस क्या है, तो उसकी टाइप्स कितनी है, हर एक की डेफिनेशन और उसके कौन कौन से कंजंक्शंस है वो, और एग्जाम्पल की मदद से आप सब लोगों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला बने तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोनों याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।